उठो, नहाओ, धो, पिटो, सो जाओ। जी हाँ, हर हफ्ते इस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक ऐसी ही रूटीन बनती जा रही है। बिकॉज भाई मैचेस जीतना तो हमने छोड़ ही दिए हैं, ड्रॉ तो दूर की बात है। एंड एज आई सेड इन द रिव्यू वर्सेस साउथहैम्पटन, वी टेक 2 steps फॉरवर्ड, 1 step बैकवर्ड। भाई इट डज नॉट मैटर वेदर यू विन एट आर्सनल, यू ड्रॉ एट एनफील्ड, and you win at Etihad, until and unless you win these sort of matches. Versus Southampton हमने देख लिया, that was Amad Diallo class in the last 12 minutes. Otherwise वो मैच भी हम हार चुके थे practically. And now this was Brighton, another day, another defeat against Brighton at home, 3 in a row at Old Trafford versus Brighton. भाई ब्राइटन ना होगी कोई पेप गार्डियोला की बार्सिलोना के साथ मैच होना शुरू हो गया, जो कि हम हारते ही जा रहे हैं यार ओल्ड ट्रैफर्ड पे। समझ से बाहर है मेरी। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे मैच का। बहुत इंटरेस्टिंग रूबेन एमरम के कोट्स हैं जिस पे हम बात करेंगे, एंड वी विल सी नो व्हाट इज़ द प्रोग्रेस फॉरवर्ड। तो भाई जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। और चलते हैं भाई वीडियो की जानिब। वीडियो की शुरुआत हम थोड़े से स्टैटिस्टिक्स की जानिब से करेंगे। एंड एज यू हैव सीन भाई, यूनाइटेड हैव लॉस्ट 10 ऑफ देयर 22 लीग गेम्स दिस सीजन। भाई 22 में से 10 गेमें तो हम हार चुके हैं। दिस इज द अर्लीस्ट इन टू अ प्रीमियर लीग कैंपेन दैट दे हैव एवर हिट डबल फिगर्स। हमने भाई डबल फिगर्स हमने अचीव कर लिए हैं हारों की, सो दैट इज एन अचीवमेंट। And United have conceded the first goal in each of their last 5 Premier League games at Old Trafford, and which is their joint longest ever such run in the competition. एक और रिकॉर्ड कायम किया भाई। और ये जो डिफीट हुई है ब्राइटन के हाथों, दिस इज द 6th होम प्रीमियर लीग डिफीट ऑफ द सीजन, एंड दिस इज द मोस्ट फ्रॉम देयर ओपनिंग 12 होम मैचेस। मतलब 12 होम मैचेस में से हमने 6 जो है ना वो हार चुके हैं हम होम पे। एंड दिस इज द नो 130 सालों में जो है ये भी एक रिकॉर्ड बन गया है। तो मतलब भाई रिकॉर्डों की भरमार करते जा रहे हैं, हर हफ्ते एक रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। हम चलते हैं भाई थोड़ा सा, हम रूबन एमरम के कोर्ट की जानिब चलते हैं। सो रूबन एमरम क्या कहते हैं? रूबन एमरम कहते हैं भाई, दैट इज क्लियर विद मी, दैट इज क्लियर बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द वे आई सी द गेम। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, and the players are going to suffer. I'm really sorry, the fans are also going to suffer. So I request all the Manchester United fans to कि भाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। कब से बोल रहा हूँ नहीं रखनी। वो ही सॉरी कर रहा है भाई, आपका मैनेजर भी सॉरी कर रहा है। आई हैव ओनली वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, आई नो इट्स गोइंग टू ब्रिंग रिजल्ट्स, बट वी हैव टू सफर दीज मोमेंट्स। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर फॉर एवरीबडी वट वी आर गोइंग टू डू। तो भाई ये एमरिम ने जो है वो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो है वो कुछ कमेंट्स दिए, एंड आई हैव सेड इट मैनी अ टाइम्स दैट दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू चेंज हिज फिलॉसफी फॉर दीज प्लेयर्स। मसला ये है कि आप एक गेम की बेसिस पे आप कहते हो यार मैनचेस्टर यूनाइटेड इज बैक। नो, वी आर नॉट। दैट वॉज जस्ट अ वन गुड परफॉर्मेंस। और ये हमने देखते आ रहे हैं इन प्लेयर्स के साथ कि भाई 1 या 2 मैचेस ये अच्छा खेल लेते हैं, बट दीज आर इनकंसिस्टेंट AF भाई। दैट इज फुल स्टॉप विद मी फॉर दिस प्लेयर्स भाई। दे कैन नॉट प्ले 4, 5, 6 मैचेस इन अ रो विद द सेम इंटेंसिटी। नो, नो वे एट ऑल। यहाँ पे एक मैच आएगा, कोई एक प्लेयर गलती करेगा, दूसरा मैच आएगा दूसरे प्लेयर गलती करेगा, एंड दिस इज हाउ दिस इज गोइंग बीन भाई। पिछले 4, 5, 6, 7 मैचेस उठा के देख लो, किसी ना किसी मैच में कोई ना कोई एक प्लेयर जरूर गलती कर रहा है, एंड दैट इज कॉस्टिंग यूनाइटेड ओवरऑल। तो यही रूबेन एमरम की भी यही कलमात हैं। और उसने एक बहुत ही एक और इंटरेस्टिंग बात की है, उसने कहा वी आर मे बी द वर्स्ट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई वॉन्ट यू, लाइक आई नो यू वॉन्ट हेडलाइंस, उसने मीडिया के लिए कहा, और भाई उसने कह दिए कि और वी आर 13th इन द टेबल। ऑफ कोर्स दिस इज द वर्स्ट 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 नो परफॉर्मेंस इन द सीजन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो यस, वर्स्ट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, नो डाउट अबाउट दैट। चलते हैं भाई कुछ मैच की जानिब। तो सबसे पहले मैं आऊँगा फर्स्ट हाफ पे। सो आई थॉट दैट ऑफ कोर्स वी लॉस्ट द फोकस, वी कंसीडर्ड दैट अर्ली गोल अगेन एट होम विच हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन द वीडियो। और भाई वहाँ से आप एक बैकफुट पे चले जाते हो। यू डोंट हैव टू कंसीड दैट अर्ली गोल, स्पेसिफिकली अगेंस्ट अ टीम लाइक ब्राइटन हु आर वेरी अडेप्टेबल। Fabian Hurzler, he's a tactician भाई, he's a tactician. So you don't have to go down so early in the game. वहाँ पे माइटोमा वर्सेस मजरॉय,
ऑफ कोर्स ये बैटल हमें देखने को मिली साउथहैम्पटन में, हमने देखा यूरो वर्सेस सलामांका, जहाँ पे सलामांका ने यूरो को तिगनी का नाच नचा दिया। एंड टुडे इट वाज मजरॉयज बैड डे। फर्स्ट हाफ सो बैड भाई, वहाँ पे वो उसको नहीं कवर कर पाया, वहाँ पे चूके और वहाँ पे आपको गोल कंसीड कर लिया। बट आफ्टर दैट गोल, आफ्टर कंसीडिंग दैट गोल, आई थॉट यूनाइटेड प्लेड बेटर, वी स्टार्टेड टू क्रिएट चांसेस। और यहाँ पे जब ब्राइटन प्लेइंग फ्रॉम द बैक कर रही थी, देन यूनाइटेड ने कातिल प्रेस किया भाई। वहाँ पे आप अमर डियालो का प्रेस देखते, जहाँ पे उसने बॉल छीनी ब्राइटन से और वहाँ पे उसको फाउल हुआ। एंड देन जोशुआ जिग्जी पे जो रेसलिंग हुई वहाँ पे और पेनल्टी मिल गई। आई थॉट द ref was again absolutely shambolic in this game. I don't like to blame referees for the bad playing of United, but भाई आज का रेफरी भी इंतहाई कोई, क्या बोलूं यार उसको, इंतहाई ही कोई जलील आदमी था यार। मतलब ही वॉज नॉट इवन सीइंग द क्लियर ऑफ द फाउल्स। भाई डालो पे एक चैलेंज था फ्रॉम मिंटे फ्रॉम द बैक एंड ही वॉज नॉट इवन क्लोजर टू द बॉल। वहाँ पे कमेंटेटर कह रहे हैं यार ही गॉट द मैन क्लियरली एंड ही वॉज नॉट, इट वॉज नॉट गिवन अ फाउल। तो ऐसी रेफरिंग के बाद अब बंदा क्या ही बोले यार। बट रिगार्डलेस ऑफ द रेफरिंग, आई थॉट वी वर डिसेंट इन द फर्स्ट हाफ। वी क्रिएटेड मतलब चांसेस, 2 और 3 चांसेस, गुड चांसेस। यहाँ पे अगर आप स्टैट्स की जानिब देखें तो बॉल वॉज ऑलमोस्ट इक्वली शेयर्ड बिटवीन द टू टीम्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो है शॉट्स ऑन टारगेट। अगर आप देखो एक शॉट ऑन टारगेट पूरे मैच में, what can you expect of a team who had only 1 shot on target the whole match? 1 big chances, 0 big chances missed. We didn't do anything overall भाई। फर्स्ट हाफ आपका थोड़ा सा पार्ट आपका डिसेंट गया था, अदरवाइज इट वॉज एट शैम्पल्स। और सेकेंड हाफ तो बहुत ही बुरा था ना यार। एंड वट ब्राइटन डिड ब्रिलियंटली वॉज डैट भाई, फर्स्ट हाफ में उन्हें पता था यूनाइटेड बहुत खतरनाक प्रेस कर रही है एंड दे स्टॉप्ड प्लेइंग फ्रॉम द बैक। दे वेंट जो है वो ओवर द हेड वो गोल किक्स लगाना शुरू हो गया। उनका कीपर था फैब्रुगन। दे वर नॉट प्लेइंग फ्रॉम द बैक इन द सेकेंड हाफ। सो दैट वाज अ ब्रिलियंट टैक्टिकल मूव फ्रॉम फैबियन ह्यूजलर। उसे पता था यूनाइटेड गलतियां करेगी। दे कैपिटलाइज ऑन यूनाइटेड मिस्टेक्स। और भाई वहाँ पे पहला गोल पड़ा मजरोई की गलती से, सेकेंड गोल पड़ा आई थॉट दोनों की गलती थी। ओनाना भी कवर कर सकता था बैक पोस्ट, बट वहाँ भी मजरोई की गलती थी। और भाई थर्ड गोल तो उनाना की गलती थी ही थी। सो दैट इज वेयर द डिफेंसिव लैप्स इज। अगर आपकी टीम गलतियां करेगी, आप गोल कंसीड करोगे, आप मैचेस हारोगे। दैट इज नो, अब ये बहुत सारे मैचेस में कॉन्टिन्यूसली यही होता जा रहा है। सो दैट इज वेयर यूनाइटेड हैव टू इम्प्रूव अ लॉट। द प्लेयर्स आई थिंक मैं किसी एक प्लेयर में भी मैगवायर समवेयर, जिग्जी समहाउ, और मेरे ख्याल है अमर डियालो थोड़ा बहुत। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दीज 3 प्लेयर्स देयर वाज नॉट अ वेरी टॉप क्लास परफॉर्मेंस जो आज की मैं कह सकूं। ब्रूनो शायद थोड़ी बहुत कह सकते हैं, बट इट वाज अ सिंबॉलिक डिस्प्ले ओवरऑल भाई। नो, नॉट इवन 1 प्लेयर वाज केपेबल इनफ ऑफ प्लेइंग दैट इन दैट ब्राइटन रोल। ब्राइटन की मिडफील्ड ने आपको बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा भाई। देवर इंटेंसिटी नजर आ रही थी उनके गेम प्ले में। वो कुत्तों की तरह प्रेस कर रहे थे। फॉरवर्ड उनके जो विंगर्स हैं वो ट्रैक बैक करते, मिनटे देखते वो अब टच लाइन के साथ जा रहा था वहां पे। और उसके बाद आप माइटोमा को देखो, वो अपने विंग को प्रॉपरली कवर कर रहा था। देवर गोइंग, वो जो है ना घोड़ों वाली बात, घोड़ों और गधों वाली बात, एग्जैक्टली वो चीज थी। टुडे ब्राइटन प्लेड मोर लाइक अ घोड़े एंड यूनाइटेड वर द गधे। दिस इज the summary of the match actually. So this is how we played today, and of course no, I thought that Brighton absolutely deserved this win. And Fabian Husler, bhai, what a tactician, good gameplay. But on the other hand, bhai, United didn't do enough to even salvage a point today, and that is the headline. और of course और क्या मैं बोल सकता हूँ यार। I thought this is all about Manchester United versus Brighton. अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो भाई वीडियो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर किए बगैर नहीं जाना। डू कमेंट एंड डू लेट मी नो व्हाट वर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ यूनाइटेड अकॉर्डिंग टू यू। क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स यहाँ पे अब गोइंग फॉरवर्ड ये है कि यार यू नीड विंग बैक्स इन दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो इफ यू वांट टू फिनिश इन अ डिसेंट प्लेस, बिकॉज वी नो दिस सिस्टम नो नीड्स विंग बैक्स। और यहाँ पे एंटनी की डील ऑलमोस्ट डन हो गई है, रैशफोर्ड नहीं खेलेगा, ही माइट बी गोइंग एज वेल। तो यहाँ पे आपको बहुत क्विकली एक्ट करना पड़ेगा अगर आपको ये सीजन थोड़ा बहुत सैल्वेज करना है, अदरवाइज इट्स डन एंड डस्टेड। सो यही था भाई आज का रिव्यू।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में। टिल देन भाई, टेक केयर।